वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, मे भी हो सकता है कि ये आपसे 100% भी मैच करे, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही, यानी कि कुछ पार्ट ही इस रीडिंग का आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती से कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो पहला नाम आ रहा है मुझे डोनेशन भेजने वालों में अंजू कुमारी जी का। तो अंजू जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ मुझे डोनेशन भेजने के लिए। और साथ ही दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पे सुपर थैंक्स भेजने वालों में विनय आनंद जी का। और तीसरा नाम आ रहा है यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जी का। और चौथा नाम आ रहा है राज स्टूडियो। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू मुझे सुपर थैंक्स और डोनेशन भेजने के लिए। मैं तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ माँ लक्ष्मी से कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, और जो भी अमाउंट मुझे यहाँ पर आपने भेजा है वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस से आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी दें, और आपकी आमदनी के रास्ते, जो भी आपकी कमाई के रास्ते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ें और उनमें ज़ोरदार बढ़ोतरी हो। ऐसी यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप पर अपनी असीम कृपा माँ लक्ष्मी इसी तरह से बरसाती रहें, और आपके परिवार पर सदैव खुशियों की बौछार होती रहे। ऐसे ही मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग की का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो आपको इग्नोर करने के बाद आपको ही याद कर रहा है। जी हाँ, कौन है ये व्यक्ति, मैं देखूंगा अपनी रीडिंग के दौरान टैरोट से कि कौन है वो व्यक्ति जो आपको इग्नोर, पहले तो इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया है, आपको यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई हैं, मुझे ऐसा लगता है इस डाउनलोड से। और यहाँ अब आप ही के लिए यहाँ पर तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि परेशान है ये व्यक्ति। तो कौन है ये व्यक्ति जो कि आज आपको इग्नोर करने के बाद अब ये आप ही के लिए परेशान है, आपकी ही यादों में यहाँ पर ये खोया हुआ है। तो कौन है ये व्यक्ति, मैं देखता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति जो इनको इग्नोर करने के बाद इन्हीं की यादों में खोया हुआ है, इन्हीं की को ही याद कर रहा है। डेविल, जी हाँ, पहला ही एनर्जी यहाँ पर डेविल की है, और मैंने कहा ना कि बहुत बुरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर आपको याद कर रहा है, यानी कि एक अट्रैक्शन इस व्यक्ति को हो रहा है, एक आपके प्रति, एक आपको कब, कैसे, किस तरह से आपसे ये जल्द से जल्द मिले, इसकी भावनाओं में यहाँ पर पहली ही फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है। और हो सकता है इस व्यक्ति को आपसे बात करने का एडिक्शन हो, या आपका एडिक्शन हो, यानी कि आपका जो प्यार का नशा है, इस व्यक्ति की फीलिंग्स में साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से आकर्षित इस वक्त की करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जिनकी मंशा है कि व्यक्ति आपसे आकर के फिज़िकली, यानी कि आमने सामने मिले। तो गाइज़, पहली ही रीडिंग में ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल के आया है, और बहुत ही एक
बार बार सोचते रहना, आप ही के बारे में सोचते रहना रिपीटेडली। और जैसा कि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यहाँ पर एक्शंस को दिखा रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे इच्छा है इस व्यक्ति की, आपसे बात करने की मन हो रहा है। मैंने कहा ना कि बात करने का एडिक्शन हो सकता है, काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत नहीं है इनकी, और यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर बात करने की इच्छा इनकी खास मुझे यहाँ नज़र आई है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, कि यहाँ पर जितनी भी दूरियाँ आप लोगों के बीच में बनी हुई हैं इस रिश्ते में, उसको समाप्त करके आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की इच्छा साफ साफ नज़र आ रही है। शायद हो सकता है ऑलरेडी यहाँ पर बहुत डिले हो चुका है, 8 नंबर का कार्ड है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और ये सेपरेशन, शायद मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेट हैं इस वक्त, बिल्कुल दूरियां बनी हुई हैं, और यहाँ नो कॉन्टैक्ट जोन है। जो ये व्यक्ति यहाँ पर है वो बिल्कुल इस सेपरेशन को, यहाँ पर ये सेपरेशन झेल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर काफ़ी दुख के अंदर है, काफ़ी परेशान है ये व्यक्ति, और ये सेपरेशन इसको बहुत दर्द, बहुत पेन दे रहा है। शायद ईश्वर पर भरोसा करके या उन पर डिवाइन टू सरेंडर करके ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में किस कदर इनके इमोशंस है हाई हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स से कि इस रिश्ते को, आपके इमोशंस को, जो इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर टूट गया है एक दूसरे के प्रति, उसको जीतना चाहता है। यहाँ पे एंजल्स की विशेष कृपा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के रिलेशंस के ऊपर। तो यहाँ दिख रहा है कि एक नई शुरुआत अपने प्यार का कप आपको ऑफर करता हुआ यहाँ पर ओवर इमोशनल हो रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर आपको सोच करके आपसे नई शुरुआत करने के लिए, फ्रेश न्यू बिगनिंग करने के लिए इनकी मन की चाहतों में साफ साफ निकल के आया है गाइस कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे एक नई न्यू फ्रेश शुरुआत चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लगातार आप पर निगाहें बनाए हुए ये व्यक्ति, लगातार आपको स्टॉक करते रहना, लगातार आपको ही सोशल साइट्स पे निहारते रहना, देखते रहना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। और साथ ही मुझे लगता है कि आपके लव वंस हैं या कोई आपके जानने वाले हैं या जो इनके जानने वाले हैं, तो उनसे आपके बारे में पूछताछ करना, ऐसा भी यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी ही यहाँ पर इनकी जो दिखा कुछ रहे हैं, मगर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं, मगर यहाँ पर इस व्यक्ति का ही इंटरेस्ट आपकी तरफ हाई है, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर स्टॉक करता हुआ यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है। देखिए फिर दोबारा एक नई शुरुआत आपको पाने का जुनून किस कदर हावी है, ये देख सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स के दो कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपसे एक फ्रेश शुरुआत, एक नई शुरुआत ये व्यक्ति यहाँ पर करना चाहते हैं, और इनके दिमाग में, दिल और दिमाग में आपसे रियूनियन करने की चाहत ये साफ साफ दिख रही है। यानी कि ये व्यक्ति कोई जाना पहचाना है बहुत ख़ास, जो कि आपके दिल के करीब रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा ही कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मुझे लगता है बहुत थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में है। थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर ये इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ पर आपके दिल को इस व्यक्ति ने तोड़ा, और आज इनका भी वही हाल है कि आपसे ये जो दूरी बनी है, आपसे जो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, वो ही चीज़ यहाँ पर इनका दर्द का वजह बनी हुई है, और यहाँ पर दिल छलनी है कि करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट है, और जिनके लिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई, उन लोगों को भी इमोशंस, इनके इमोशंस की कोई कदर नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है इस व्यक्ति का दिल इस वक्त बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल के आया है गाइज आज की इस रीडिंग में। एम्प्रेस आपको याद कर रहा है, आपकी अच्छाइयों को याद कर रहा है, आपको यहाँ पर ये व्यक्ति एक देख रहा है कि हर तरह की खुशियाँ आपने दी हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर
मैरिड भी हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं आप लोगों के, ऐसा भी कुछ है। तो यहाँ पर आज ये सेपरेशन जी का जंजाल बना हुआ है। आपकी अच्छाई को याद कर रहा है, आपकी केयर को याद कर रहा है, आपकी माँ और बाप की तरह से जो आपने इनको केयर दी है उसकी वजह से आज आपकी यहाँ पर प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर एक आपने किस तरह से हर तरह से एडजस्ट किया है वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे, और साथ ही ये भी समझ पा रहा है इन सब बातों को, और आपने कितना कितना इनके लिए सहा है, कितना कितना यहाँ पर सुना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये व्यक्ति इस करंट एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रहा हूँ इनकी, कि ये व्यक्ति यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर सोच रहा है आपके बारे में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है, और बहुत सारे लोगों में यहाँ पर बच्चे भी हैं, मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि प्रेगनेंसीज वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में कंसीविंग वगैरह भी हुई है, जिनके लिए भी आपने ये रीडिंग यहाँ पर अब इस वक्त चल रही है, उनके साथ आपकी यहाँ पर बच्चे वगैरह भी यहाँ पर साफ दिख रहे हैं। फोर ऑफ कप्स देखिए, शायद आज इस व्यक्ति को एहसास हो चुका है कि जो गॉड गिफ्टेड जो प्यार था, जो आप इनकी झोली में यूनिवर्स ने डाला था, आप जो लोग मुझे देख रहे हैं मेल फीमेल जो भी हैं, तो आज इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है कि शायद और लोगों के यहाँ पर और लोगों की को प्राथमिकता देने के चक्कर में कहीं ना कहीं एक ऐसे प्यार को, एक प्योर लव को मैंने यहाँ पर ठुकरा दिया या ध्यान नहीं दिया, और औरों की तरफ ही यहाँ पर औरों के बारे में ही सोचता रह गया। तो ये सब चीज़ें भी इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ चल रही है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर दुखी है, परेशान है, और सैडनेस की एनर्जीज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए यहाँ पर ये रीडिंग चल रही है, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि एक बहुत ही इनमेच्योरिटी का लेवल है इनका, बहुत ज़्यादा टैग लगा हुआ है इनके ऊपर एक तरह से, कि यहाँ पर जिस तरह से चाहे एज इनकी कुछ भी है, तो यहाँ पर जो इनके अंदर मैच्योरिटी का लेवल होना चाहिए था, मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर उसकी कमी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करना, आपको यहाँ पर आप पर निगाहें बना कर रखना और आपके बारे में ही सोचते रहना, ये सब तो चल ही रहा है। साथ ही यहाँ पर एज का भी फासला आप लोगों के बीच में, जो लोग मुझे देख रहे हैं, एज का भी फासला यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है साफ साफ। दूसरा डेक लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, द हैंडमैन। देखिए किस कदर ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए डेविल की एनर्जी के नीचे सीधा हैंडमैन की एनर्जी आई है, और यहाँ दिखा रहा है कि किस कदर आपकी एडिक्शन, आपसे मिलने की चाह, आपको धोखा देने का दर्द या आपसे सेपरेट होने का दर्द, इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति ने काफ़ी सरेंडर होकर के भी देख लिया, यूनिवर्स के ऊपर भी सब कुछ छोड़ के देख लिया, मगर यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से स्टक एनर्जीज में है। आपके बिना इसे कुछ भी नहीं बहा रहा है। इस वक्त की करंट एनर्जीज में ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर आ गया। देखिए दर्द का आलम है, देखिए किस कदर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुअर हेल्थ में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी शायद मुझे लगता है बीमार भी हुआ आपके पार्टनर, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अलोनलीनेस की फीलिंग्स हैं इनकी, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फाइनेंशियल लॉस में भी चल रहे हों, ऐसी भी प्रॉब्लम्स में यहाँ पर घिरे हुए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। और आपके प्यार का यहाँ पर ख़त्म होना या दूर हो जाना, आपका दूर हो जाना, यहाँ पर एक बिल्कुल इनको ऐसा महसूस करा रहा है जैसे जीवन में कुछ भी नहीं। हर तरह से व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को एक लुटा पिटा या
कंगाल महसूस कर रहे हैं आपके प्यार के बिना। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पर बहुत रोते भी हूँ, ऐसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उस यहाँ पर बातचीत करना की चाह, जैसे मैंने कहा ऊपर ये 8 ऑफ बैंड्स यहाँ पर रोल कर रहा है, तो दिखा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से आपसे दूर जाना, कहीं तक भी ये व्यक्ति यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ महसूस करना। और यहाँ दिख रहा है कि व्यक्ति को एक गहन पछतावा भी यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इनको कष्ट दे रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में गाइज। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कैसे भी करके जीतने की इच्छा। देखिए मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में ना ये सेपरेशन दिया गया है। हो सकता है इस व्यक्ति ने कहा हो कि हमारी शादी नहीं हो सकती, बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा देखो तलवारें यहाँ पर निकली हुई हैं। तो मुझे लगता है आपकी इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा तलवार यानी कि लड़ाई झगड़ों का डर यहाँ पर इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा रहा था। तो हो सकता है ये पास्ट में इस व्यक्ति ने एक्शन नहीं लिया, पास्ट में इस व्यक्ति ने कुछ सोचा नहीं, बस सोचता रहा कि मैं दूरी हट जाऊं, यहाँ पे इस रिश्ते से मैं दूरी हट जाऊं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस व्यक्ति ने देखिए और लोगों के कारण, चाहे दुख में ही सही या किसी और की खुशी के कारण, औरों को खुश करने के चक्कर में, जैसे मैंने कहा कि और लोगों को यहाँ पर खुशी 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है ये। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि पीठ घुमा करके आपसे ये व्यक्ति यहाँ पर औरों के साथ चला गया, और को यहाँ पर औरों की खातिर यहाँ पर आपसे ब्रेकअप कर दिया। तो ये व्यक्ति यहाँ पर दूर गए हैं, यहाँ पर पूरा सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके यहाँ पर आपसे, आपकी लाइफ से निकल गए हैं, और काफ़ी दुखी मन से निकले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर पास्ट में हुआ है आप लोगों के इस रिश्ते में। 9 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है गाइस। देखिए कितना ज़्यादा गहन पछतावा। मैंने कहा ना कि देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति बार बार एक ही चीज़ के लिए जिम्मेदार अपने आप को मान रहा है कि क्यों नहीं मैंने लोगों की परवाह की, सामाजिक बंधनों की परवाह की है, लोगों की परवाह की है। और आज जब मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें मुझे पेन दे रही हैं, तो मैं अंदर ही अंदर एक घुटा महसूस करता हूँ। एक बाउंड्रीज में यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर है। अब भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की निगाहें इन पर हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपकी तरफ ये ना आ पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आपके इस रिश्ते में खड़े हुए मुझे नज़र आते हैं। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर जीतना चाहता है आपको, यहाँ पर टाइम से जो इस व्यक्ति ने नहीं लिया है, एक लूज़र जैसा अपने आप को ना एक कमज़ोर महसूस करना कि मैं अगर पास्ट में ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं इतना बड़ा फेलियर महसूस नहीं करता, या अपनी पार्टनर की नज़रों में जो मैं गिर गया हूँ, तो कि भाई एक्शन नहीं ले सकता, बातें बना सकता है। तो ऐसी बातें यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहा है। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ सोचा होगा कि ये व्यक्ति बातें तो बहुत कर ली, वादे भी बहुत कर लिए, बट यहाँ पर जब एक्शन लेने का टाइम आया तो ये व्यक्ति यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। तो इस तरह की बातों से यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर रूबरू हो रहा है। मन इनका ये सब चीज़ें उसमें माइंड में चल रही हैं इस वक्त। द डेविल, देखिए मैंने क्या कहा, डेविल पहला भी कार्ड यहाँ पर उस डेक से आया था, और ये फिर दोबारा डेविल यहाँ पर आ गया। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। आज की ये व्यक्ति बहुत हाईली अट्रैक्टेड है इस वक्त आपके लिए, पूरी तरह से आपसे बातचीत करना चाहता है, फिजिकल मीटिंग चाहता है ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे आमने सामने बैठकर बातचीत करना, इनके फीलिंग्स में साफ दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपके इविल आई किया गया है, आपके स्पेल्स करके आपके रिश्तों को ख़राब कर दिया गया, यहाँ पर आपको डाउनफॉल कर दिया गया। बिल्कुल आपको एक
बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आपके इस रिश्ते के अंदर, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को आप से दूरियाँ बहुत ज़्यादा अब बहुत पेन दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। और इस व्यक्ति को एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आज की करंट फीलिंग्स में इनकी। जस्टिस देना चाहता है ये व्यक्ति। देखिए कि शायद इक्वालिटी नहीं कर पाया, जितना प्यार आपने दिया था, जितना सम्मान आपने दिया था, इतना सब कुछ दिया इनको, इतनी केयर दी इनको, इनके लिए हर वो सब कुछ किया जो यहाँ पर इन्होंने आपके लिए नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर बैलेंस जो नहीं कर पाया है ये व्यक्ति, उससे भी ये व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब एक बिल्कुल जस्टिस देने की चाह में यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर जस्टिस देगा, एक नई शुरुआत करेगा और आपके साथ यहाँ पर न्याय करेगा। और साथ में बहुत सारे लोगों के देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए माफ़ी भी यहाँ पर इनकी आ सकती है। ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये व्यक्ति जो न्याय नहीं कर पाया, आपको यहाँ पर जो न्याय देना चाहिए था इस व्यक्ति को, शायद वो नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर अन्याय ने इनके मन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। देखिए ये व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि आपके जीवन में आ रहे हैं अपना कप ले करके, और बिल्कुल बहुत सारा रोमांस और बहुत सारा प्यार आपकी तरफ यहाँ पर ले करके आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, यानी कि आपके पार्टनर और आप कहीं ना कहीं सफ़र तय करके आप तक पहुंचना पड़ता हो। आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता हो इनको। तो ऐसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जीज। एस ऑफ कप्स फिर दोबारा यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, पहले भी आ गया है। यानी कि देखिए कितना ज़्यादा, देखिए दोनों ही इमोशंस यहाँ पर दोबारा यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स से दोबारा यहाँ पर दूसरे रैक से भी निकल आया। किस कदर यहाँ पर ये व्यक्ति एक आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहता है, आपको एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू फ्रेश शुरुआत करने की इच्छा इनके मन में साफ साफ दिख रही है। और ये यहाँ पर शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस नहीं किया इस व्यक्ति ने, यहाँ पर आपसे लेने का ही काम करता रहा। यानी कि पैसों का भी देन लेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पैसों का भी देन लेन आप लोगों के बीच में हुआ है। और पैसों का देन लेन कहीं ना कहीं बराबर नहीं रही है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस की कमी हुई है। और बैलेंस की कमी होने के कारण ही यहाँ पर दूरियाँ, सेपरेशन बन गया, सेपरेशन हुआ है। और इस व्यक्ति को शायद अब बिल्कुल समझ में आ गया है कि यदि मैंने लिया है तो वो चीज़ें मुझे लौटानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्जदार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी आपसे लिया है, बहुत सारे हो सकता है गिफ्ट्स वगैरह भी आपको दिए गए हों, ऐसे भी यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह इनको आपने दिए हों, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इसको महसूस हो रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी लाइफ में आ करके सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। इनके मन में बहुत बुरी तरह से एक कहते हैं द्वंद मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक द्वंद मचा हुआ है। ये व्यक्ति यहाँ पर एक अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि तलवारें बहुत चली हो सकती हैं, तलवारों का डर यहाँ दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ इस व्यक्ति को दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर आपकी तरफ आने का मतलब था कि यहाँ हो सकता है इनको कोई नुकसान पहुंचा देता है या आपको कोई नुकसान पहुंचा देता। तो इस वजह से भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ों के डर की वजह से भी यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर
अपना बोरिया बिस्तर समेट कर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो गया है, बट जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर वापसी भी इनकी कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति समझ चुका है कि यहाँ पर यदि मैं न्याय नहीं करूँगा तो मुझे कभी भी गिल्ट जीने नहीं देगा। और यहाँ पर आपके प्यार को पाने की चाह, यानी कि कभी इस व्यक्ति ने आपको बहुत बड़ा इग्नोर किया है और वो इग्नोर करना आज इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। और आपको ही इसकी करंट फीलिंग्स में मैं याद करते हुए इनको देख रहा हूँ, काफ़ी याद कर रहा है आपको। और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत सारी बातें थीं जो कि यहाँ पे ये पूरी नहीं कर पाए, और वो सब चीज़ें यहाँ पर इनके मन में बहुत तेज़ी से ध्वंद मचा रही हैं, यानी कि इस व्यक्ति को उथल पुथल मचा रखी है। इनकी फीलिंग्स साफ साफ दिख रहा है। और द मैजिशियन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर नजर आए। ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बारे में सोचते नजर आए हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आए हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर एक जादू की उम्मीद, यानी कि यूनिवर्स से ही ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सब कुछ सही कर दो, यानी कि पहले जैसा सब कुछ सही हो जाए। इसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और एक न्यू बिगिनिंग की साफ साफ मैं कहूँ कि देखिए, क्योंकि एंजल्स यहाँ स्वयं मौजूद हैं। मैजिशियन यानी कि एंजल्स का कार्ड है ये, और एंजल्स मिरेकल कर देते हैं, जो काम नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो वो ही यहाँ पर होता हुआ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत और कमिटमेंट यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग हो सकता है जिनके 1 या 2 बच्चे हों आपके, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपके पार्टनर, आप सेपरेशन में हो, तो ये व्यक्ति यहाँ पर अब आपकी तरफ आ रहे हैं। अब माफ़ी ये व्यक्ति मांगेंगे, और यहाँ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर ऑफ़र होगा, यानी कि जो भी कुछ हुआ है उसको यहाँ पर भूल करके एक नई शुरुआत करेंगे। और जिन मामलों में यहाँ पर अनमैरिड लोग मुझे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति ने अगर औरों के खातिर आपको इग्नोर किया था और रिश्तों के कारण यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई थी, तो यही व्यक्ति आज इस बात को समझ चुके हैं कि आपके बिना इनका जीवन किसी काम का नहीं है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के इरादे से और पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने का वादा करते हुए शादी का वादा यहाँ पर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। गाइस, कुछ मैसेज भी लूँगा मैं इनकी तरफ से, 1-2 मैसेज भी लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। देखिए, इन्होंने अपने दोस्तों से भी यहाँ पर आपके बारे में जिक्र कर रखा है, बातें करते हैं आपके बारे में। जैसे मैंने कहा कि आपके बारे में पूछना बतलाना यहाँ पर चल रहा है, स्टॉक करना चल रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार आप पर निगाहें बनाए हुए हैं, लोगों से पूछते हैं, आपके फ्रेंड्स से पूछते हैं, ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी नज़र आए हैं कि ऐसा सब कुछ कैसे हो गया हमारे बीच में। ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा इनके मन में, मैंने कहा ना, द्वंद्व चल रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं इनके दिल दिमाग के अंदर। यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनको इस व्यक्ति को पता चल गया है, जो भी गलतफहमियाँ थी ना, तो वो दूर होकर के यहाँ इस व्यक्ति को पता चल गया कि आप ही इनके लिए वो हैं जो परफेक्ट हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको पाने के लिए अब पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पर एफर्ट लगाने वाले हैं, और आपसे क्लियर कट बात भी ये व्यक्ति सब बताएंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी। इनको लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही कुछ मैसेज यहाँ पर इनके निकल कर के आए हैं गाइस। तो यहाँ पर ये होगी आपकी एक नई शुरुआत यहाँ पर होना, यहाँ पर लाजमी निकल के आया है कि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होता हुआ, और यहाँ पर आपके इस रिश्ते में या आपके करीब आते हुए, आपसे माफ़ी मांगते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो कोई और नहीं, ये व्यक्ति जो भी हैं वो आपके पास्ट लवर हैं, जो कि आपके लिए
बेचैन है इस वक्त की करंट फीलिंग्स में। तो गाइस मैं कर रहा हूँ इस रीडिंग को समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।